फिर लुक हियर, लास्ट चीज फिर मैं जाऊंगा, है ना, हिम्मत रखो, लास्ट चीज, लास्ट बोलते ऐसे लगता है चलो लास्ट ही खत्म हो रहा है फिर। तो ये हो गया। फिर अब सुनो, एक चीज है ना, मुझे इनकम एस्केपिंग में जो पढ़ाया था ना, उसको लेके कुछ बोलना है। किधर गया? नो टाइम लिमिट वाला थियरी याद करो ना। यस 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 यस। ओके नाउ सी, एक पॉइंट वाले मैंने तुमको नो टाइम लिमिट का पॉइंट बताया था, उसके अंदर है ना एक अच्छा पॉइंट है जो मैंने कल तुमको नहीं बताया था, क्योंकि कल खुद एक ये हैवी चीज थी। पता है, ये पढ़ाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिए थे, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ऑलरेडी इट वॉज अ हैवी कॉन्सेप्ट, इसलिए उसमें एक चीज मैंने तुमसे हिडन रखी थी, अब तुमको बता रहा हूँ, बिकॉज नाउ इट इज अ प्रॉपर टाइम टू एक्सप्लेन एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। लुक, पहले ये पॉइंट में क्या था कि अगर रीओपनिंग इज डायरेक्टेड बाय अपील अथॉरिटी देन देर इज नो टाइम लिमिट। मीन्स बाद में क्या, 10-15 साल के बाद भी तुम्हारा केस रीओपन कर रहे हैं ना, इट इज वैलिड, बिकॉज एओ क्या बोलेगा, मेरे को शौक नहीं चढ़ा था, मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया है। ओके, और ऐसा कब होता है, उसके मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे। मैंने ऐसा डायलॉग मारा था, थोड़ा मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, फ्लो चाहिए मेरे को। मैंने क्या बोला था, अपील वाले क्या जनरली जजमेंट देने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन कई बार कोई जजमेंट ही ऐसा होता है ना कि इट इज अफेक्टिंग सम अदर असेसी और सम अदर ईयर, तो उस अदर असेसी अदर ईयर के लिए इन लोग एओ को डायरेक्ट करते टू रीओपन। ओके, अब है ना उसमें सेकेंड वाले एग्जाम्पल में अच्छा पॉइंट आ रहा है, ये देखो, लुक हियर, ये एग्जाम्पल में देखो क्या था, एक से ना, ये एग्जाम्पल के लिए ना आई विल डू वन थिंग, सेकेंड वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूं। ये देखो, सी इन दी सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, एक इनकम थी। सी एक्चुअली अपना बातों बातों में क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो जाएगा ये। एक तुमको नया नॉलेज भी मिलेगा और लगते याद क्वेश्चन 16 करके अपने क्वेश्चंस में है, वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो सी अभी तुम लोग क्वेश्चन 16 मत देखो, मैं तुमको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, लेकिन ये ड्राइंग तो तुमको देख के हाँ ऐसा सेम ड्राइंग का सर कल ने पढ़ाया था ना। खाली अगर जिसकी मेमोरी शार्प है उसको पता है, मेरे एग्जाम्पल में जो अमाउंट है ना वो 6 लाख था, इधर 3,25,000 है। ओके, मैंने जानबूझ के ये अमाउंट रखा सो डैट इट मैचेस विद क्वेश्चन 16, तो बोलते हैं लगते हैं अपना क्वेश्चन 16 भी हो गया, एक तीर से 2 निशान, टाइम सेव हो जाएगा अपना। ओके, तो सी इधर क्या था, एक इनकम अक्रू हुई थी 14-15 में और रिसीव हुई थी 16-17 में, और इट वाज अ डिस्प्यूट वेदर इट शुड बी टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस। तो जब असेसमेंट चल रहा था तो एओ ने क्या स्टैंड लिया, उसको रिसीट बेसिस पे टैक्स कर दिया था। याद करो पूरा, एओ ने रिसीट बेसिस पे टैक्स कर दिया, जो असेसी को लगा ठीक नहीं है, उसको लग रहा है इट शुड हैव बीन टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो रिसीट बेसिस पे क्यों किया है, तो ये असेसी को अच्छा नहीं लगा। बट एओ तो क्या है, उसने जब ठान ली तो करता ही है। और ये देखो, एओ ने ना ऑर्डर भी पास कर दिया था। सी एओ लोग जो करते हैं ऐसे बोल के थोड़ी एक ऑर्डर बनाते हैं ना, ये ऑर्डर क्या होगा, 143 जैसा कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया होगा, और ऑर्डर की डेट याद रखना, ये डेट का ही सब गेम है। अभी 28 मार्च 2019 को याद रखना ऑर्डर पास किया था, एंड ऑर्डर वाज पास्ड फॉर विच ईयर, प्रीवियस से 16-17 का ऑर्डर पास हुआ था इस डेट को। ओके, अब तुम लोग गैप मत देखो, इतना लेट ऑर्डर पास हुआ था। सी पुराने जमाने में तो असेसमेंट है ना 24-24 महीने तक भी चलते थे, आज की तारीख में तो रेगुलर असेसमेंट का टाइम क्या है, 12 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ AY। लेकिन ये 12 महीना तुमको करंट लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन मुझे पूछो, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पुराने बैचेस में ये भी पढ़ाता था, रेगुलर असेसमेंट 24 महीने में करो, किसी बैच में 21 महीना भी बोलता था। तो तुम लोग नहीं तो कितने लोग दिमाग लड़ाते हैं जरा टाइम पे हुआ था कि नहीं, देखने ही मत जाए, पुराना ईयर है कोई। जो भी है 16-17 का असेसमेंट ऑर्डर कब पास हुआ था,
28 March 19 और assessee was not satisfied, so he filed an appeal to सीटा, लेकिन सीटा ने भी उसको रुलाया, फिर आईटेट में गया और आईटेट ने क्या बोला, यस ये गलत हुआ है, ये इनकम 14-15 में टैक्सेबल होनी चाहिए, रिसीट बेसिस पे नहीं, अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए. दिस वॉज द जजमेंट ऑफ आईटेट विच केम ऑन 26 सितंबर 25. कितना लेट हो गया देखो. झगड़ा किस ईयर को चल रहा था लेके 16-17, लेकिन जजमेंट कब आया 2025 में. लेकिन क्या करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसा ही होता है. लेकिन अब आईटेट ने क्या किया, 16-17 में से तो निकाल दिया. 16-17 को तो आईटेट ही लेके बैठा है, तो 16-17 में से डिलीट करना वो तो आईटेट का ही काम है. लेकिन उसको किसी और ईयर में डालने का काम किसको सौंपा जाएगा, एओ को. जैसे इसको किस ईयर में डालना है, 14-15 में इंक्लूड करना. दिस इज गिवन टू द एओ एंड एओ अगर 14-15 को रीओपन करता, देयर इज नो टाइम लिमिट. ये मैंने बताया था, अभी तक पूरा ही रिपीटेशन था. अब सुनो नया पॉइंट. ये नो टाइम लिमिट इज सब्जेक्ट टू वन कंडीशन. यू नो व्हाट इज द कंडीशन. जिस ईयर को रीओपन करने की बात हो रही है वो एज ऑन द एओज ऑर्डर डेट टाइम बार्ड नहीं हुआ होना चाहिए. 2 मिनट सोचना. आई नो एक बार में हजम भी नहीं होगा, लेकिन मेरा सेंटेंस एकदम सेल्फ सफिशिएंट था. लेट मी रिपीट दैट सेंटेंस. क्या बोला, पॉइंट इज नो टाइम लिमिट की एक कंडीशन है. रूल तुमको पता है कि हाँ अपील वाले जब कहते हैं तो टाइम लिमिट नहीं है, वो रूल है. बट उस रूल के लिए मैं तुमको एक कंडीशन बता रहा हूं जो कल नहीं बताई थी, आज बता रहा हूं. एंड व्हाट इज द कंडीशन, जिस ईयर को रीओपन करने का आदेश आया है आईटेट से, वो एज ऑन ऑर्डर डेट ऑफ एओ शुड नॉट बिकम टाइम बार्ड. उस वक्त वो लाइव मैटर होना चाहिए. दैट मीन्स अगर ऑर्डर पास करने के टाइम उस वक्त वो ईयर ऑलरेडी डेड हो चुका था, एज पर वो 3 years 3 months का टाइम, एज ऑन ऑर्डर ऑफ एओ डेट वो ईयर ऑलरेडी डेड था, तो डेड चीज के लिए नो टाइम लिमिट नहीं होता है. सी लॉजिक क्या मालूम है, अगर एओ ने ये गड़बड़ नहीं की होती, सी एओ ने तो क्या किया, 16-17 में टैक्सा दिया, जो आईटेट ने रॉन्ग प्रूव किया ना, वो तो बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ. लेकिन एक बार इमेजिन करो, अगर एओ ने गड़बड़ नहीं की होती, अरे एओ को उस वक्त ही मालूम पड़ रही ये इस साल का इनकम नहीं है, ये तो 14-15 का है. ये 28 मार्च को देखो ना, 28 मार्च को उसकी बत्ती चली होती, यार ये इनकम तो 14-15 में डालनी है, तो 14-15 में डालने का टाइम था. टाइम कौन सा, 3 years 3 months. सी मैं 3 years 3 months क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो शो कॉज नोटिस तो इसमें वैसे भी चाहिए नहीं होता है यार. अपना शो कॉज नोटिस भी होता है, उसका टाइम 3 years है, फिर नोटिस अंडर 148 का टाइम 3 years 3 months है. तो शो कॉज नोटिस वाला चीज़ सोचो ही मत, क्योंकि अपील वाले जब बोलते हैं ना, अपील्स डायरेक्शन में मैंने कल बोला था ना, शो कॉज नोटिस वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है. तो इधर तुम लोग है ना, स्टेप 2 का टाइम याद करो, नोटिस अंडर 148 में टाइम क्या था, 3 years 3 months. और ये अमाउंट भी 50 लाख से बड़ा नहीं है, देख कितना है, 3.25. सो 3 years 3 months एज ऑन 28 मार्च अलाइव रहने चाहिए. नहीं तो पता चला, सुनो, जिस दिन एओ ने ऑर्डर पास किया था उस दिन ऑलरेडी 14-15 डेड हो चुका था. सी डेड होना मतलब क्या, 3 साल 3 महीने पहले ही निकल चुके थे. 3 साल 3 महीना जो रीओपनिंग का टाइम है वो ऑलरेडी निकल चुका था. मीन्स इट वॉज नॉट रीओपनेबल. बेस्ट वर्ड है, इट वॉज नॉट reopenable on the date when AO passed the order. So it was not reopenable as on AO's order date. It can never be reopened. चाहे भगवान भी नीचे आके कुछ बोल देवे. Yes, if as on AO's order date 14-15 was reopenable. reopenable मतलब 3 साल 3 महीने थे, मतलब ओपनेबल था, लेकिन एओ भोंदू था, एओ ने 14-15 की तरफ नजर भी नहीं उठाई, घुस गया था 16-17 में.
तो ठीक है, लेकिन आईटेट की तो बत्ती चली ना बाद में, तो आईटेट वो ईयर को खुलवा सकता है। मतलब सी, कभी भी ये नो टाइम लिमिट देखोगे ना, अपने को ना कंडीशन क्या चेक करना चाहिए कि जिस दिन एओ ने ऑर्डर पास किया था। सी ऐसा समझो ना, ये अपील वालों ने डिस्कवर किया ना, आईटेट ने डिस्कवर किया है, तो अपील में जाते तो पहले एओ का ऑर्डर भी पास हुआ होता है, तो इसकी डेट हमको मिलेगी, और वो डेट को देखना चाहिए जिस दिन एओ ने गड़बड़ की थी। एज ऑन दैट डेट वॉज 14-15 रीओपनेबल? इफ द आंसर इज यस, उस वक्त रीओपनेबल था। हाँ, तो ठीक है, बट एओ ने तो छेड़ा भी नहीं ना। एओ ने क्यों नहीं छेड़ा? बिकॉज ही वॉज अंडर द इंप्रेशन कि 16-17 में डालो, 16-17 में डालो। लेकिन मान लो अगर उसकी माइंड में भी सही नॉलेज होता और वो 14-15 को लेना चाहता, तो रीओपनेबल होना चाहिए था एज ऑन 28 मार्च। देन बाद में सुप्रीम कोर्ट 25 साल के बाद भी बोले ना उस शेयर को खोलो, खोल सकते हैं। व्हाट वाज रीओपनेबल दैट टाइम कैन बी रीओपन एनी टाइम। मतलब व्हाट वाज रीओपनेबल दैट टाइम इज विच टाइम? एज ऑन 28 मार्च। एक सेकंड गिनो, अपना रीओपनेबल था क्या? टेल मी, प्रीवियस ईयर 14-15 को रीओपन करना है, तो रीओपनिंग का टाइम क्या? 3 years 3 months। शो कॉज नोटिस सोच मत, क्योंकि कोर्ट वाले इस अपील वाले केस में शो कॉज की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो इसका 3 years 3 months कैसे गिनोगे? एवाई से गिनते हैं, तो पीवाई 14-15 का एवाई क्या बना? 15-16, और इसमें 3 years 3 months जोड़ोगे तो 3.3 लिख रहा हूं, समझ जाओ, 3.3 वाला, तो क्या आ गया? 30 जून 19 आ रहा है। 30 जून 19, मतलब टिल 30 जून 19 इट वॉज रीओपनेबल, और एओ ने तो 28 मार्च को ही फैसला कर दिया था। सो इट वॉज रीओपनेबल दैट टाइम, सो देर इज नो टाइम लिमिट। तो सी, एक से ना, एग्जाम में पता है इन लोगों ने क्वेश्चन कैसा डाला था कि ये एओ का ऑर्डर है ना, ये देखो अब मैं चेंज करके बता रहा हूं। एओ का ऑर्डर मान लो, कौन सा ऑर्डर? ये वाला। मैं कौन सा ऑर्डर का बात कर रहा हूँ? जिस ऑर्डर में एओ ने डिसाइड किया हम इसको 16-17 में टैक्सेंगे, खत्म बात। मतलब ये डिसीजन एओ ने ऑर्डर पास करने लिया होगा ना। लेट्स अज्यूम दैट ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 4 August 19, इधर डाल दे रहा हूं। मीन्स अगर इसकी जगह ये होता, इसको हटा दो एक बार, तो टेल मी एओ का ऑर्डर कब पास हुआ था? 4 अगस्त 19। तो देखो 4 अगस्त 19 को क्या 3 साल 3 महीने चल रहे थे कि बीत गए थे? बीत गए थे। तो ये मैटर तो एओ के बाद जब था ना, तभी टाइम बार्ड हो चुका था। तो जो चीज जड़ से टाइम बार्ड थी, उसको अपील वाले आए कि भगवान भी नीचे आ जाए, वो टाइम बार्ड ही रहने वाला है। तो 14-15 को रीओपन नहीं कर सकते, इवन इफ आईटेट सेज कि दिस शुड हैव बीन टैक्स इन 14-15, बट आईटेट क्या, ओ दिस शुड हैव बीन टैक्स बट सॉरी कांट डू एनीथिंग। मतलब 14-15 सेव हो गया, बिकॉज एओ ने जब ऑर्डर पास किया था उस वक्त ही वो ईयर डेड बन चुका था ना। 3 साल 3 महीने हो, मेरे 3 साल 3 महीने कब आए थे? 30 जून 19 को, और ये 4 अगस्त है, 4 अगस्त 19, तो पहले ही 3 साल 3 महीना हो चुका था। मतलब 14-15 वॉज ऑलरेडी अ डेड ईयर एट द टाइम व्हेन एओ पास द ऑर्डर। तो डेड जो मरा हुआ आदमी, उसको कौन जिंदा कर सकता है? बस बताओ, चाहे हाईटेट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी का भी आदेश आ जावे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बट डोंट यू थिंक ये थोड़ा बहुत हाई फाई लेवल की चीज़, बहुत बारीकी से? इसलिए मैंने क्या सोचा, बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ, अब बता सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस ड्राइंग के अंदर जो कैरेक्टर्स, अमाउंट्स, डेट डाला है ना, वो क्वेश्चन 16 का ही डाला है। तो बातों बातों में अपना क्वेश्चन 16 हो गया। ओनली थिंग इज, अपने क्वेश्चन शीट में है ना, ये तुमको ड्राइंग के फॉर्म में नहीं, पैराग्राफ के फॉर्म में मिलेगा, और तुम लोग पूरा पैराग्राफ रीड करोगे ना, तुमको ये ड्राइंग का ही पूरा रेप्लिकेट होके माइंड में आएगा। इन शॉर्ट क्वेश्चन 16 हो चुका है अपना।